बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इससे पीछे के जो लेक्चर्स बच्चों हमने 3 पॉइंट्स के जो 1 के जो हमने कवर किए थे बच्चों, इन डिटेल्स कराए थे। उसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट भी कराए थे और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो आज ही बच्चों बहुत मजा आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और समझते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट बच्चों। ये बहुत टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों हमें जो पढ़नी है वो नॉर्मली जो है वो 5 या 6 टाइप्स हमें दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो हम ट्रैपेजियम को डिस्कस करेंगे, काइट को डिस्कस करेंगे और पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 3 डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर्स में, ठीक है। और बहुत मजा आएगा बच्चों, और इनकी हम प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट अपने नोटबुक और पेन निकालो और बैठ जाओ बच्चों आधे घंटे के लिए, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रैपेजियम, राइट बच्चों। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर ट्रैपेज होता है क्या, है ना। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों एक छोटा सा डेफिनेशन हमने लिखा है यहाँ पे कि अ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रैपेजियम। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल्स होगा जिसमें एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ क्या होगा बच्चों, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा। हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देंगे, ट्रैपेजियम बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया क्या। 1 एग्जैक्टली पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 1 पेयर मतलब समझ में आता है एक जोड़ा, पैरेलल मतलब दोज लाइन नेवर इंटरसेक्ट विच अदर, वो 2 लाइन होनी चाहिए जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, ओके। चलो तो हम कुछ डायग्राम्स लिए हैं, इस डायग्राम में अंडरस्टूड करते हैं कि कौन सा पैरेलल ट्रैपेजियम है और कौन सा बच्चों नॉन ट्रैपेजियम है, राइट। चलो तो देखते हैं फिगर्स में। तो यहाँ फिगर्स को अगर आप ऑब्जर्व कर लो बच्चों, यहाँ पे ए नेम दे देते हैं, बी और ये सी एंड डी। तो यहाँ पे देखिए आप, ये और ये क्या है, पैरेलल है बच्चों। ये एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे पे कहीं न कहीं जा करके, सपोज मान लो ऐसे जाएगा और ये ऐसे, तो ये कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल होगा। और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। तो हमने क्या बोला, एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल। तो देखो आपने पढ़ा एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो एग्जैक्टली 1 पेयर, 1 और 1 तो 2 हो गया, 2 इज 1 पेयर, तो 1 पेयर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसको टिक मार सकते हैं। दूसरा में देख लो बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये और ये साइड में पैरेलल है, ये दोनों कहीं न कहीं जा करके इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर गया, तो हमें क्या होनी चाहिए, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए। तो हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रैपेजियम बोल देंगे। गॉट इट या नॉट। अब यहाँ पे भी देख लो, तो एक पैरेलल साइड ये हो जाएगा, एक पैरेलल साइड ये देखो बच्चों, ये दोनों तो कभी न कभी ऐसे बढ़ाओगे तो ये ऐसे, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट, तो पैरेलल होगा नहीं। पैरेलल मतलब क्या होता है बच्चों, रेल की पटरी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है ना, उसी तरीके से बच्चों ये देखो रेल की पटरी बन जाएगी, ये सीधी चली जाती जाएगी इनफाइनाइट तक, कहीं कटेगा ही नहीं बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रैपेजियम हो जाएगा, और ये भी ट्रैपेजियम हो जाएगा। अब इस फिगर में देखो, इस फिगर को देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर गया और ये भी ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पैरेलल, नॉन ट्रैपेजियम। क्यों, क्योंकि इसमें 1 पेयर ऑफ है ही नहीं बच्चों, ये तो ऑलरेडी कट गया, ये भी कट गया। तो ये क्या होगा, नॉन ट्रैपेजियम। अब यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चों, ये और ये आप कह रहे होगे प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे ही इसमें क्या 1 2 3 4 5 5 हो गया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 4 साइड है, तो ये भी इंटरसेक्ट ऑलरेडी कर गया, ये भी इंटरसेक्ट कर गया, है ना। तो ये क्या होगा, होगा ही नहीं बच्चों, ये भी क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल मतलब क्या होगा, नॉन ट्रैपेजियम। तो दिस आर द 3 फिगर्स, आप कह सकते हैं इनको ट्रैपेजियम है, और ये तीनों फिगर का क्या बोल देंगे बच्चों, नॉन ट्रैपेजियम। ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रैपेजियम, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रैपेजियम। तो क्लियर हुआ, ये हो गया ट्रैपेजियम और ये हो गया नॉन ट्रैपेजियम।
तो आई होप ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से इसको याद कर लेंगे बच्चों, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसान से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अगला जो हमारा है वो है काइट। काइट, उड़ी उड़ी जाए पतंग, उड़ी उड़ी जाए पतंग, राइट बच्चों, आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो वही आज कैसे पतंग बनाएंगे वो भी आज आपको मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे इनके बनते भी हैं और इनके क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि काइट्स क्या होता है। काइट भी बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्यों बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स? अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, चलो बताओ काइट को क्यों क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो सिंपल बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपने डेफिनेशन बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स वो होता है जिनमें 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स होंगे, उनको आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। तो काइट में कितने साइड होते हैं? कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, चलो ठीक है, आई होप आपने कमेंट किया होगा, जरूर किया होगा। तो चलो समझते हैं, तो क्या होगा बच्चों, 4 साइड्स होते हैं। क्यों, देख सकते हैं ये डायग्राम हमने ले लिया। तो अब इनको डेफिनेशन कैसे देंगे वो उसको समझते हैं। अगर डेफिनेशन पूछ लेता है तो आपको, ठीक है, वैसे तो मैथ में डेफिनेशन पूछता नहीं है, फिर भी आपको समझ आनी चाहिए कि इसका होता है क्या, रियल मीनिंग्स क्या होता है। तो देखो, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इफ इट हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट एंड अनइक्वल अपोजिट साइड। तो देखो बच्चों, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर लो। तो कौन एडजस्ट करता है? आपके सामने वाले जो आपके फ्रेंड होंगे वही तो आपके एडजस्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम को, तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट। अपोजिट मतलब भी सामने वाले होते हैं। तो ये दोनों बात क्लियर हुआ। ओके, अब थोड़ा डिटेल समझो। इट हैज 2 पेयर मतलब इसमें 2 पेयर्स होगा। अभी हमने ट्रेपेज में क्या पढ़े थे, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे क्या होगा, 2 पेयर्स होगा, बट पैरेलल नहीं होगा। 2 पेयर, एक होगा एडजेसेंट साइड का और एक होगा अपोजिट साइड का। ठीक है, तो काइट्स में क्या होता है, एक जो होता है एडजेसेंट साइड का पेयर्स होता है और एक क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड का पेयर होता है। तो 2 अपोजिट साइड्स का पेयर होता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड अनइक्वल अपोजिट साइड। तो इनका जो अपोजिट साइड होता है वो अनइक्वल्स होता है और एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। कैसे होता है इनको समझते हैं। तो ये देखो फिगर्स, हमने यहाँ पे नेम दे दिया ABCD। ओके, आप भी अपने नेम दे सकते हैं ABCD या PQRS, जो देना आप दो। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि ये देखेंगे, अगर आप ये जो साइड होता है ये इसके बराबर होता है बच्चों, मतलब ये जो होता है ना ये इसके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एडजेसेंट साइड, ये इनके एंगल एडजेसेंट होंगे, इनके एडजेसेंट ये होंगे, मतलब ये साइड इक्वल्स होगा। कहने का मतलब ये कि आप BC इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं बच्चों, BC बोल सकते हैं। ये दोनों इसके इक्वल है। DC इक्वल्स क्या है बच्चों, यानी जितने लेंथ इनके होंगे उतने ही लेंथ इनके होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, इक्वल एडजेसेंट साइड। तो ये क्या होगा, इक्वल एडजेसेंट साइड, और ये क्या होगा, अनइक्वल एडजेसेंट हो जाएगा। तो ये अपोजिट हो जाएगा ना इसका। बट ये देखो बच्चों, तो ये क्लियर हुआ, एक पॉइंट तो ये आ गया समझ में। दूसरा, AD का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ठीक है, AD का जो डिस्टेंस होगा वो AB के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। पहली बात, जब भी अगर आप काइट की फॉर्मेशन करेंगे और काइट बनाएंगे तो उसमें क्या लेंगे कि ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ये इनके इक्वल होंगे, ये इनके इक्वल होंगे, बट ये इनके इक्वल्स नहीं होंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखना आपको। फिर आप काइट का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको बहुत मजे आएगा और अच्छा सा डेकोरेशन भी काइट बन जाएगा आपका। ठीक है, देख लो, अब इसमें ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जो होगा बच्चों, AD डज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC का, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि AB डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, BC, मतलब ये साइड इसके बराबर नहीं होगा, ये साइड इसके बराबर नहीं होगा। हाँ, ये दोनों इक्वल है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो गॉट इट या नॉट, आया समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ, या कोई डाउट है बच्चों, है डाउट है तो कमेंट करोगे सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको कांसेप्ट लेक्चर्स फिर से आपके लिए अपलोड करूंगा अगर समझ नहीं आया तो। आई होप आ गया होगा। गॉट इट या नॉट, ओके। अब देखते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज। तो हमने डेफिनेशन समझा, फिगर को समझा, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहता है
उनको इन डेप्थ समझते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है सर, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी? ऑब्वियसली बच्चों प्रॉपर्टीज हर एक का होता है, आपके अंदर भी अलग अलग गुण हैं, आपके ब्रदर के अलग भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे। उसी तरीके से जो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, तो ट्रेपेजियम का अपना प्रॉपर्टीज होता है, काइट का अपना प्रॉपर्टीज होगा, पैरेललोग्राम का अपना प्रॉपर्टीज होगा, है ना, स्क्वायर का अलग प्रॉपर्टीज होगा, रेक्टेंगल का अलग प्रॉपर्टीज होता है, ट्रायंगल का अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो जितने भी होते हैं ना, सब की प्रॉपर्टीज अलग होता है। उसी तरीके से हम बच्चों पढ़ेंगे कि काइट की क्या प्रॉपर्टीज होता है। गॉट इट या नॉट? तो मूव इट। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है? डायगोनल्स। तो डायगोनल बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि डायगोनल्स क्या होता है ना। तो किसी भी फिगर्स को दो पार्ट में बांट देता है ना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, वो परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर्स का। जैसे ये देख लीजिए आप फिगर में, तो ये इसके एक डायगोनल्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं बच्चों? 2 डायगोनल्स होते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे से ट्रिक्स बताए थे आपको, तो याद होगा। तो एक डायगोनल्स ये होगा और एक डायगोनल्स ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स, तो यहाँ देखो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। यही कह रहा है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। तो डायगोनल दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। गॉट इट या नॉट? आया समझ में? ओके, अब देखो दूसरा, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ऑब्वियसली बच्चों कि ये देखो एक डायगोनल जो है इनको बाइसेक्ट कर देना, मतलब बाइसेक्ट मतलब क्या? बांट देना, डिवाइड एंड रूल कहते हैं ना बच्चों। तो वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या किया है? डिवाइड कर दिया यहाँ पे। इसको इधर से आप ढक दो तो ये डिवाइड कर दिया, इधर से ढक दो ये डिवाइड कर दिया, या इधर से ढकोगे तो ये डिवाइड हो गया इधर से। तो इट मींस दूसरा प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल्स काइट को डिवाइड कर सकता है, दूसरा डायगोनल भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ओके। अगला कह रहे बच्चों इन फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हैं सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा, ठीक है बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो एंगल एम है, मेजर, एम मतलब होता है मेजर, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी। मतलब ये जो हमारा बी का मेजरमेंट एंगल्स है बच्चों, वो इनके बराबर होता है। अगर यहाँ पे मान लो इस तरीके से अगर आप काइट बनाएंगे, ठीक है, अब जो काइट बनाएंगे, अगर मान लो एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों कि ये 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा। जो भी एंगल होगा यहाँ पे अगर x होगा तो वहां भी x होगा। बात समझ में आया? वही फिगर में कह रहा है। और बट कह रहा है मेजर ऑफ एंगल A डज नॉट इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा बच्चों, यानी मेजर ऑफ एंगल A डज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ B। तो क्वेश्चन उठता होगा बच्चों सर क्यों, है ना। तो देखो बच्चों क्या रीजन है इसके पीछे। अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो ऊपर वाला साइड होता है ना, ये स्मॉलर होता है, छोटा होगा। तो जब साइड छोटा होगा तो एंगल बड़ा होता है, और जब साइड बड़ा होगा तो एंगल छोटा होगा बच्चों, है ना। तो वही बात है, ये छोटा सा साइड है और ये बड़ा साइड होती है, तो इसका एंगल छोटा होगा, इसका एंगल बड़ा, तो दोनों बराबर नहीं हुए ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर नहीं होता, हाँ ये एंगल के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टीज आपका थर्ड कह रहा है इन फिगर से। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया समझ में। चलो फटाफट इनको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके बच्चों, तो देखो पैरेललोग्राम्स क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग इफ इट्स बोथ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम जो है बच्चों वो क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट्स है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो इसमें जो होता है पैरेललोग्राम्स, नाम ही है बच्चों इनका पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स मतलब पैरेलल साइड, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हुआ वो क्वाड्रिलेटरल होंगे जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल होंगे। ठीक है, कैसे उनको समझते हैं, मैंने छोटा सा डेफिनेशन रिटन कर दिया, आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, या नाम से ही याद होगा आपको तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। कह रहा है इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। इनके जो अपोजिट साइड है वो क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो ए बी का अपोजिट क्या है? DC है, तो ये इनके पैरेलल होंगे। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों,
ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, ए बी पैरेलल, ये जो सिंबल होता है पैरेलल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए डी और ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ए डी पैरेलल किसका हो जाएगा, बी सी का, है ना। तो ये बात है, ये दो पेयर, इसी दोनों को क्या बोलते हैं, टू पेयर बोलते हैं, क्या बच्चों, टू पेयर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, टू पेयर। यही कह रहा है ना, बोथ पेयर, बोथ मतलब भी दो होता है ना, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो ये दो पेयर हो गए, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। और इनके प्रॉपर्टीज पे बताओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे कि आप क्विकली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, तो क्लियर हुआ, ये समझ में आया आपको कि पैरेललोग्राम्स क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल आज नोन एज अ पैरेललोग्राम, गॉट इट, ओके। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, पहला वही प्रॉपर्टी जो बच्चों जो है, पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, अपोजिट जो साइड होगा बच्चों, ये साइड इनके इक्वल्स होंगे और ये साइड इनके इक्वल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, मतलब बच्चों ये एंगल इनके इक्वल्स होंगे, ठीक है बच्चों, ए एंगल जो होगा वो सी के इक्वल्स होंगे और डी एंगल जो होगा वो बी के एंगल्स होंगे, क्लियर। तो ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आया। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर्स, जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये देखो यहाँ से अगर हम इनके डायगोनल्स दे देंगे तो क्या होगा, ये ए बी सी एक ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर दिया, ए डी सी एक ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर दिया, तो ये इनको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा कह रहा है बच्चों, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो देखो सप्लीमेंट्री वर्ड क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम, या ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ ए और एंगल बी दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है ना, तो हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। और इसी में बच्चों कभी ये भी आ जाता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों बात याद रखना, सप्लीमेंट्री तो दो एंगल का सम, यानी सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज अ सप्लीमेंट्री एंगल, एंड सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल दोनों क्लियर हो गया आपका अच्छे से, ओके। अब देखो इसी पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये इसी के बेस पे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए बी सी डी। अब एक एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री, क्या दिया बच्चों, 70 डिग्री, और हमें कह रहे हैं इनका एंगल्स बताओ। तो देखो अभी यहाँ एक एंगल से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, देखो ये 70 डिग्री है, तो देखो एंगल ए जो एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो अभी हमने क्या बताया, इस सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस फिगर से अगर आप ऐसे करते हैं, एंगल ए और एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल आपको बी चाहिए, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री, तो क्या होगा 110 डिग्री। तो अब ये क्या निकल के आ गया, 110 डिग्री। बस अब तो क्या है, बहुत आसान हो गया, ये आया समझ में, सप्लीमेंट्री एंगल से आ गया। अब देखो एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब देखो एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, सॉरी 10 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 110, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो हमने लिख दिया। गॉट इट, आगे अच्छे से समझ में या नहीं। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको फटाफट आप कमेंट करके मुझे बताओ। ये आपको एक पैरेललोग्राम से बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया और S, और यहाँ जो एंगल हमने आपको 60 डिग्री दे दिया, राइट। अब मुझे फटाफट एंगल बताओ बच्चों, Q का एंगल बताओ, R का एंगल बताओ, ठीक है। Q और R दो एंगल आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है बच्चों, R का एंगल्स क्या होगा और R का एंगल्स क्या होगा और Q का एंगल क्या होगा। फटाफट इसको कमेंट करके बताओ बच्चों, जल्दी सॉल्व करके, ठीक है बच्चों, फटाफट इनको कमेंट्स करो। फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इन्हीं चार प्रॉपर्टीज के बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो, तो आई होप आपने कमेंट किया होगा बच्चों, ठीक है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा बच्चों, कौन बच्चों ने कितने तेज दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों, इन्हीं के बेस पे एक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों, एक्सरसाइज जो है 3.3, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना बच्चों, वो सभी इसमें यूज होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है
गिवन अ पैरेललोग्राम, ये इसका मतलब होता है बच्चों पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर यूज प्रॉपर्टी। तो कह रहा है इनको डेफिनेशन के साथ प्रॉपर्टीज के साथ हमें बताना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ABCD हमें क्या दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो इसके लिए मैं आपको एक वर्ड ट्रिक्स दिखाता हूँ। इसको हम A नाम दे देते हैं बच्चों, इनको हम B नाम दे देते हैं, इनको C नाम दे देते हैं और इनको D नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो जब मैं A लिखूं तो वो प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, B लिखें तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाए और C लिखें तो ये प्रॉपर्टीज और D लिखें तो प्रॉपर्टीज। क्लियर? चलो तो अब देखते हैं, पहला हमें दे रखा है बच्चों AD इक्वल्स टू डैश, यहाँ पे खाली स्थान है। तो देखो इस फिगर को एनालाइज करो तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी हम कहेंगे अ क्वाड्रिलेटरल हैव अपोजिट साइड इक्वल्स। तो आप शॉर्टकट में हम इनको इस टोटल को हमने क्या नाम दिया, ए मतलब समझ में आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे बच्चों, BC हो जाएगा और प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, ए का मतलब आप जब अपने फेयर नोटबुक में करोगे तो ये लिखना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गॉट इट या नॉट? आया समझ में? ओके। अब देखो बच्चों सेकंड में क्या है, DCB, तो एंगल DCB एंगल DCB मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, इस फिगर का एनालाइज करोगे ऑब्वियसली ये होगा। तो कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, तो आप DAB कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कह देंगे बच्चों, DAB हो जाएगा और प्रॉपर्टीज क्या होगा, एंगल वाला प्रॉपर्टीज। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो इसको हमने क्या नाम दिया, B, तो आप यहाँ पे B लिख दीजिएगा, ठीक है। आप ये वाला वर्ड लिख देना बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो हमें कह रहा है कि OC, तो देखो बच्चों OC ये है हमारा OC, तो ये तो डायगोनल वाला प्रॉपर्टीज है, तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो ये जो डायगोनल्स है जितने साइड्स ये होंगे उतने ही ये होंगे और ये जितने बड़े होंगे उतने ही ये होंगे। तो ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। तो OC इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, OA लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज कौन सा है, C वाला है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, C प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में अच्छे से? ओके। अब देखो दूसरा कह रहा है मेजर ऑफ एंगल DAB, ध्यान से देखो बच्चों, DAB फिर मेजर ऑफ एंगल CDA, राइट। तो इन दोनों का कितना एंगल होगा, राइट। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो मेजर होगा बच्चों वो क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमने अभी समझा कि सम ऑफ टू एंगल जो होता है बच्चों पैरेललोग्राम का क्या होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री आ गया। प्रॉपर्टीज क्या होगा बच्चों, तो आप ये बोल सकते हैं, हमने इसको क्या नाम दे दिया, D। तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये क्लियर समझ में आया? ओके, अच्छे से आ गया। चलो फटाफट या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लो बच्चों, ठीक है। तो मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ऑल द